वेलकम टेक बोटे गुरु। मैं आपका विकास आपका मेटल में फिर करता हूँ। तो यूपीपीसीएल की क्लास नंबर 10 है ये स्टूडेंट आपके लिए, जो कि हम बात करेंगे इसमें एमएस एक्सेल की। ठीक है, इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं, इसको आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके पीडीएफ मॉक टेस्ट जो है वो अवेलेबल है। बच्चों ने परचेज कर ली है, तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपके एग्जाम अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होने हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी भी समय है, आप परचेज कर सकते हैं। 500 रुपये इसमें फीस है ऑलरेडी। और इसमें करीबन आपको 8 से 9 मॉक टेस्ट पीडीएफ देंगे, जो कि कंप्लीट आपका जो सिलेबस जो मैंने बनाया था 13 टॉपिक का, जो मैंने आपको दिखाया था, वो सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर परचेज कर लें, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प लेगी यूपीपीसीएल आरओ एआरओ अकाउंटेंट के एग्जाम में। पूरा देखिए, जो सिलेबस हमने बनाया है अपने अनुसार, उसके अनुसार इसमें सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको इन सभी के मॉक टेस्ट की करीबन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाहर मेरे अनुमान से क्वेश्चन आपको नहीं मिलना चाहिए। बाकी जो थ्योरी क्लासेस है उसकी क्लासेस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी कुछ दिन से क्लास बंद थी, तो अब आपको वही टाइमिंग पे 7 बजे आपको मिलेगी। आज की जो क्लास होगी एमएस एक्सेस की, और इसमें मैंने एमएस ऑफिस को भी कवर कर दिया है और लिब्रा को भी कवर कर दिया, क्योंकि लिब्रा के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ये ट्रिपल सी के एग्जाम में। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसमें मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करते रहें, टाइम पे देखें। और जिसको भी नोट्स परचेज करना है वो मॉक टेस्ट की सीरीज 700 765 94 85 पे मैसेज या कॉल करके अपनी पीडीएफ को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा, वो आपको इसी जल्दी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार से आपको कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा एमएस एक्सेल का। और बेसिकली आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें 2007, 2010, 2013 या 2016, आपका इस समय मार्केट में जो चल रहा है, आप इनमें से कोई भी एक वर्जन आप यूज़ करके उसमें काम कर सकते हैं। तो एमएस एक्सेल में बेसिकली आप किस प्रकार का काम करते हैं? डेटा का काम करते हैं, सीट का काम करते हैं, कई तरह के काम इसमें होते हैं। आपके सेल्स पे काम होता है, आपका चार्ट पे काम होता है, पाइवट टेबल पे काम होता है, डेटाबेस का काम होता है। इसमें आप काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, काफ़ी बड़ा सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार मैं बताऊंगा, काफ़ी एडवांस कोर्स है ये आपका, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं आएगा। तो कुछ टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक जो आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेल के बारे में बता देते हैं। तो ये आपका क्लिप बोर्ड है, इसमें से कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। आपको बेसिकली कई चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो एकदम नए हैं उनको किस प्रकार से यूज़ करना है। तो बेसिकली आपके एक्सेल में होते क्या है, इधर आपके ABCD होते हैं और इधर आपके 1 2 3 होते हैं। तो एक आपको वर्टिकल हो गया, एक आपको हॉरिजेंटल हो गया। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका रो हो गया, और इस प्रकार से अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपकी डिजिट पूरी रो आपकी सिलेक्ट होगी, और ये आपके कॉलम इस प्रकार सिलेक्ट होंगे। और यहाँ पे कहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी सेल कहलाएंगी। तो हम लोग बेसिकली काम किस पे करते हैं, सेल पे काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम A1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका दिखाएगा, ये आपकी A1 आपकी सेल आपकी सेलेक्ट है यहाँ पे। और जो जहाँ भी आप रखेंगे सेल पे, तो वो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाएगा। और जो भी हम लोग फार्मूला डालते हैं इसमें, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे फार्मूला डालता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे डालते हैं इक्वल टू से। हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला जो स्टार्ट होता है एक्सेल में वो इक्वल टू से होता है। मान लीजिए मैंने 2 डिजिट यहाँ पे ली है, 25, सॉरी, ऊपर करते हैं यहाँ पे 25, और 25 हमने यहाँ ली है, और उसका कैलकुलेशन हम करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला से हम लोग किस प्रकार से इसको लिखते हैं, हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेल्स के अनुसार, यानी कि सेल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इक्वल टू लगाया, तो अब यहाँ पे 25 और प्लस 25 नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे C1 और C3, इस पर C1 और C2 को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, C1 प्लस C2। अब इसको एंटर करेंगे तो आपका कैलकुलेशन कितना आ गया, 50 पे। अब इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे शो करेगा। आपका यहाँ पे ये शो नहीं करेगा कि आपने 25 और 25 को जोड़ा है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे आपका शो करता है। तो ये आपका कौन सा बार होगा, यहाँ पे कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो ये आपका फॉर्मूला बार होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला शो करेगा। और यहाँ पे फॉर्मूले का नाम बता दिया कि आपने क्या फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। यहाँ पे आपने सम का फॉर्मूला लगाया है, C1 आपका ये हो गया, C2 आपका ये होगा। तो इस प्रकार से एक्सेल पे सी पे हम लोग वर्क करते हैं। हम लोग कार्य करते हैं सेल पे, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इस प्रकार से होती हैं यहाँ पे। और जब आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसको बड़ा करना है, सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आगे देखते हैं। तो ये तो आपका बेसिकली एक सेल हो गई। और इसको अगर सबसे लास्ट में आपको देखना है तो आपको कंट्रोल बटन दबानी है और एरो की लास्ट वाली दबानी है। तो सीट आपकी जो खत्म हो रही है वो कहाँ पे खत्म हो रही है, XFD। और नीचे देखनी तो कंट्रोल दबा कर नीचे दबा देंगे तो आप देख सकते हैं कितनी सीट आपकी अवेलेबल है। करीबन 1,48,500 कुछ के आसपास आपकी जो सीट इसमें अवेलेबल होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कितनी डेटा सीट आपके में
अवेलेबल होती है। अगर एक्सपी 2003 की बात करें, अगर एक्सपी में आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपकी थोड़ी कम होती है, 65,000 के आसपास करीब आपको मिलती है 2003 के वर्जन में। तो इस प्रकार से एक्सेल आपका काम करता है। तो चलिए कुछ फीचर देखते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, आप बेसिकली आप एक्सेल सीख भी रहे हैं, तो बेसिकली इसमें कार्य किस प्रकार से है आपका। तो मान लीजिए आपको इसको बड़ा करना है, तो यहाँ से आप इसको गैप कर, मान लीजिए कभी कभार आपको बड़ा करना होता है, शीट बनानी होती है, तो आपने बेसिकली यहाँ पे क्लिक किया और इसको उठाया और यहाँ पर रख दिया, और इसको यहाँ बड़ा करना है, इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। आप देखते होंगे कभी मार्कशीट बनती है, तो अगर मान लीजिए आपको बड़ा डेटा टाइप करना है, तो आप किस प्रकार से टाइप करेंगे, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है उस रो को। मान लीजिए पूरा आपको डेटा बढ़ाना है, तो आपने यहाँ पे किया सिलेक्ट, और अब यहाँ पे आप इसका डेटा को घटा और बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने अनुसार जितना भी आप करना चाहते हैं वो आप उसको घटा या बढ़ा के इंसर्ट और डिस्टैग आप उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली इसमें कार्य करते हैं। अब मान लीजिए अभी हम यहाँ कोई डेटा फिलअप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 25 फिलअप किया, तो 25 आपका इस जगह पे लिख के आता है, यानी कि कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में। अब इसको आपको ऊपर ले जाना, पहले इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। तो साइज आपको बड़ा करने का पता ही है, आपको सिंपल चीज़ है, मैं आपको लेके समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 25 को आपने बड़ा किया, अब आपको इसको ऊपर ले जाना, तो यहाँ से आप ऊपर चले गए। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जैसे हम यूज़ करते हैं, इसको इधर लाना है तो आप इधर ले गए, बीच में लाना है और यह लाइट में लाना है। तो जहाँ भी आप इसको ला सकते हैं, जैसा भी आपको बनाने का दिया गया हो। मान लीजिए कभी कभार होता है कि आपको शीट बनानी पड़ती है, तो आपको इसमें बीच में लिखना पड़ता है और नीचे फिर आपको डेटा शीट वगैरह डालते हैं या कोई नाम डालना होता है कॉलेज वगैरह का। तो इस प्रकार से आप बेसिकली काम करते हैं। अब मान लीजिए इसको आपको हॉरिजेंटल करना है, काफ़ी लोग पूछते हैं सर हॉरिजेंटल किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे जाएं और आप एंगल यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी एंगल में आप देना चाहेंगे वो उस एंगल में यहाँ से वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग एंगल देते हैं। अगर आपको अलाइनमेंट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको की दी गई होती है, की को आप जिस तरफ भी ले जाएंगे उसी डिग्री में वो घूम जाएगी। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ से भी व्हील के द्वारा भी आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली फीचर को हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी एक फीचर ये है, इससे आपका बेसिकली इस प्रकार से इसको अलाइन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या आपका एकदम एग्जैक्ट साइज पे होता है, इसमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है या थोड़ा सा कम करना है, वो काम यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीचर मिलता है वर्ड व्रैप का। वर्ड व्रैप से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो कोई टेक्स्ट है उसको वो व्रैप करता है। मान लिया आपने कुछ लिखा है यहाँ पे, अब ये देख सकते हैं आपका वर्ड टेक्स्ट ऊपर हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद है मर्ज एंड सेंटर में आपको करना है, तो मर्ज एंड सेंटर में आपका यहाँ से हो जाएगा। तो ये बेसिकली छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसमें कुछ ज़्यादा आपका टफ नहीं है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो ये तो आपका पता ही है, आपको कलर वगैरह लगाना है सेल्स में, इस प्रकार से कलर वगैरह लगा सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर लगाना है, बॉर्डर में कलर लगाना है या फॉन्ट में कलर लगाना है। मान लीजिए कुछ आपको स्टाइल कभी कभार बनानी होती है, तो वो सारा काम आप यहाँ से कर सकते हैं। एक डेटा शीट में एक सेल पे आप उसको काम कर सकते हैं। इसको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करके जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेसिकली इसमें हम लोग कार्य करते हैं। आगे देखते हैं क्या फीचर बाकी। यहाँ फॉन्ट है, यहाँ पे जो भी आप फॉन्ट लगाना चाहेंगे हिंदी इंग्लिश में जो भी आपका फॉन्ट होगा वो इस प्रकार से आपका फॉन्ट आ जाएगा। बाकी आपको ये पता ही है बोल्ड है, इटैलिक, सारे वहाँ पे आपके लिखे होते हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे यूज़ करना होता है। बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया और अंडरलाइन हो गया, तो सारे फीचर आपको बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फीचर जो है, उसके बाद हमारे पास आता है ये नंबर का सिस्टम है। मान लीजिए आपको कोई ये संख्या है 25, अब इसको आपको जो कैलकुलेशन करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका जर्नल लिखा है। जर्नल में आपका क्या है, जर्नल में आपका जो फीचर है वो आपका ABCD हो गया और 1 2 3 में आपको टाइप करना है, तो आप यहाँ पे जर्नल फीचर का यूज़ करके यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को आपको लगाना है नंबर में, तो नंबर में करेंगे तो इस प्रकार से नंबर में आ जाएगा 25.0। उसी प्रकार से अगर आपको करेंसी लगानी है, ये आपका तो ये आपका डॉलर का सिंबल है। यहाँ से आप जाके जो भी करेंसी हो जिस भी कंट्री की, वो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और करना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाएँ और यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, रुपीज़ सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप बेसिकली उस जिस भी कंट्री का आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं करेंसी फीचर का। उसके बाद आपको अकाउंटिंग का फीचर मिलता है, यहाँ से आप अकाउंटिंग का फीचर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेट लगानी है तो डेट आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। लॉन्ग डेट लगानी है तो इस प्रकार से आपकी लॉन्ग डेज वेडनेसडे जो भी होगा आपका वो इस प्रकार से शो कर देगा। टाइम लगाना चाहते हैं टाइम आपका आ जाएगा, कभी कभार आपको यूज़ करना पड़ता है
परसेंटेज लगाना तो इसी प्रकार से 25 का परसेंटेज आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार से फ्रैक्शन है तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा। तो सारे आपको यहाँ पे सिस्टमेटिक दिए गए हैं, आपको कोई भी ये जो है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फीचर आपको इसमें दिए गए होते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या फीचर आपके पास अवेलेबल है यहाँ पे। तो मैंने यार आपको सारे फीचर बता दिए। ये था आपका नंबर सिस्टम, फॉन्ट बता दिया, क्लिपबोर्ड बता दिया। ये आपके बेसिकली कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और ये आपके फॉन्ट के फीचर है, ये अलाइनमेंट हो गया, ये आपका नंबर हो गया। उसके बाद आपका आता है सेल की कंडीशन फॉर्मेट है यहाँ पे, हाईलाइट करना, सेल को लेस करना, छोटा करना, बड़ा करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट हो गई। और फॉर्मेट ऑफ टेबल अगर आप कोई बनाते हैं तो उसको कैसे सेट करना है तो भी आपको न्यू पे ओपन करके बताते हैं अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आए। तो अब हम लोग स्टाइल फीचर पे चलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप ऑब्लिक बॉटम रूल्स, डेटा बार्स आपको मिलते हैं, कलर स्केल। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करना बताएंगे। बाकी ये टेबल्स आपको मिलती हैं, स्टाइल सेट्स आपको मिल जाते हैं, किस प्रकार से आपको लगाने हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं, जैसा आपको काम करना है उसके अनुसार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे इंसर्ट सेल। मान लीजिए आपको ये सेल आपने लगाई है, आपको और सेल ऐड करनी है, तो इंसर्ट सेल पे आप क्लिक करेंगे और किस साइड आपको करनी है, शिफ्ट सेल डाउन में करनी है तो नीचे करेंगे तो यहाँ पे डाउन में आपकी एक सेल जो है वो ऐड हो जाएगी। लेकिन तभी ऐड होगी जब आपने डेटा वगैरह इसमें फिलअप करेंगे, और उसके अनुसार जब आपको स्पेस करना होगा तब आप उसको स्पेस करके ऐड कर सकते हैं। और वही फीचर यहाँ पे डिलीट करना है किसी सेल को तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और फॉर्मेट आपको मिल जाता है, रो की हाइट बढ़ानी है तो कितनी हाइट करना चाहते हैं वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई डेटा फिलअप किया यहाँ पे 45 और आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, रो की 15 है, 25 आपने किया, ओके कर दिया, तो इसका जो साइज है यहाँ पे बढ़ गया। बेसिकली आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जो फीचर आपको दिया गया होता है यहाँ से भी आप इसको खिसका के बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको भी सिलेक्ट करके आप छोटा और बड़ा, तो पूरा आपका जो कॉलम है वो आपका बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेसिकली आप इसको कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप इसको जब फॉर्मेट करना चाहते हैं और इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से आप जाके छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन फीचर आपको इसमें दिए गए हैं, आपको बेसिकली यूज़ करना होता है। और जिस भी चीज़ का डिमांड आपसे किया गया है, 45 था तो 45% का डेटा बार आपका यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका 90 था, आधा आधा आपका डिवाइड हो गया। तो इस प्रकार से बेसिकली एक्सेल शीट पे काम करते हैं। पहले आप बेसिक चीज़ें सीखें, किस प्रकार से कलर करना है, उसके बॉर्डर बनाना है, नंबर को इनपुट करना है, उसको फॉर्मेटिंग पहले आप सीखें। जो आपका होम बटन में जो आपकी चीज़ें हैं वो बेसिकली आपकी फॉर्मेटिंग है, इसमें आपके फॉर्मूले का यूज़ नहीं है। फिर हम लोग फॉर्मूले पे आएंगे, तब आपके प्लस माइनस परसेंटेज जो भी आपकी चीज़ें होंगी इसमें वो चीज़ हम सीखेंगे। तो अभी आप बेसिक पे बिल्कुल चल रहे हैं, तो बेसिक चीज़ें आप एकदम बेसिक से सीखें। उसके बाद आपको एक ये चीज़ मैंने बताना भूल गया, बॉर्डर जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए आपको कोई डेटा है आपका, आपको उसको बॉर्डर लगाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका। किसी भी चीज़ के बॉर्डर आप लोग नहीं लगा पाते हैं, काफ़ी लोग गलती करते हैं। तो किस प्रकार से बॉर्डर बनाया जाता है एक्सेल पे वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यार तीन रो के आपका डेटा फिलअप है यहाँ पे। इस प्रकार से अब आपको इस पे बॉर्डर बनाना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाना है। अब बॉर्डर आपको नीचे के साइड लगाना है, तो ये बॉटम बॉर्डर हो गया, टॉप बॉर्डर हो गया, और ऑल बॉर्डर हो गया, या आउटसाइड या थिक बॉर्डर जो भी लगाना, ऑल बॉर्डर। तो आपने इस प्रकार से इसका बॉर्डर आपने बना दिया। अब इस बॉर्डर पे आपको छोटा बड़ा करना है, तो यहाँ पे आपको मिलती है कि इस प्रकार से आप नीचे ले आएंगे तो उसमें एक और ऐड हो गया, इधर से आपको और ऐड करना है तो आप इस प्रकार से कर देंगे तो यहाँ पे डेटा फिलअप हो जाएगा। बार बार आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर आपको इसको सिलेक्ट कर लिया आपने और इसको और एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका पूरी तरह से कैलकुलेशन भी आपका कर देगा। तो लेकिन इसकी ज़रूरत हमको नहीं थी, अभी हम बॉर्डर पे काम कर रहे हैं। अब आपको बॉर्डर को जो है वो खाली ऊपर साइड लगाना है तो ऊपर साइड आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ से आप ऐड करेंगे वो आपका ऐड होता जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। और मोटा बॉर्डर लगाना तो इस प्रकार से मोटा आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपको यूज़ करना है वो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल सा है। अब बॉर्डर पे आपको कलर वगैरह लगाना है तो वो काम आपका यहाँ से हो जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी लोग कलर भी यूज़ करते हैं तो आप कलर भी उसको दे सकते हैं। मान लीजिए सिंगल पे आपको कलर देना है तो आप सिंगल पे भी, ये फ़ॉन्ट पे आपने कलर दे दिया, और सिंगल लो पे कलर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपने सिंगल लो पे भी कलर आपने दे दिया। तो इस प्रकार से बेसिकली इसकी कलर की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग
की जाती है। सिंपल सा तरीका है, आपके सारे फीचर दिए होते हैं, बस आपको उसमें यूज़ करना आना चाहिए, किस प्रकार से आप उसको यूज़ करते हैं। बाकी और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अदर टॉपिक की। इसमें बेसिकली इसमें इतना ही है आपका, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है। बाकी यहाँ से और सेल्स दिए होते हैं, जैसा आपको काम करना है उसके अनुसार आप इस पर आइकन सेट वगैरह भी यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी आपको आइकन लगाने हैं, या जो भी आपको मोर रूल यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी आइकन आपको यूज़ करने हैं, 3 कलर, सेट कलर, जो भी आप वो यहाँ से, जिससे कि आपका जैसे मान लीजिए कोई डेटा है उसको आपको पहचानने में आसानी होती है, इसलिए यहाँ पे कलर और डेटा का यूज़ हम लोग करते हैं। फॉर्मेटिंग का जो सेल्स का है वो यूज़ हम लोग करते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतनी बेसिक चीज़ समझ में आ गई होंगी। काफ़ी लोगों को पता होंगी, काफ़ी लोग कोचिंग कर चुके होंगे कई बार या प्रैक्टिस किए होंगे, तो उनको पता होगी बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी। तो इसमें आपका बेसिकली इतना ही है, जो आपका ये रो है होम बटन में, जो आपके जितने टॉपिक हैं इतना ही आपका टॉपिक इसमें है। बाकी आपका ये सेल्स वगैरह, तो इंसर्ट सेल वगैरह उसकी करनी है, वो यहाँ से इस प्रकार से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपकी डेटा इधर आ जाएगा। और इंसर्ट कॉलम करना है तो इस प्रकार से, जैसे मान जहाँ भी आपको कर्सर रखा होगा इंसर्ट कॉलम, तो इस प्रकार से इंसर्ट आपकी सीट हो जाएगी पूरी। इंसर्ट रो करना है तो इस प्रकार से रो हो जाएगा। तो ये जैसे जैसे डेटा आपको मिलता है उसके अनुसार अगर आपकी आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम लोग डेटा को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो इतना ही टॉपिक है आज का। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक वीडियो लंबी नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। वेलकम टेक वेक्टर ग्रुप। तो आज का हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं एमएस एक्सेल का, जो आपका टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने कुछ एक डेटा शीट आपके लिए बना के रखी है यहाँ पे। अब इसमें आपको बताएंगे एक फीचर आपका जो है पेस्ट स्पेशल जिसको बोलते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, तब यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन हाईलाइट होगा, इस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और इसके बारे में जानते हैं, जो कि आपको एक्सेल में आपको देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से डेटा शीट को तैयार करते हैं, तो मैंने डेटा शीट सिंपल से बना कर रखी है। इसमें संडे मंडे डेट दिए गए और यहाँ पे कुछ नंबरिंग लिखी हुई है, और उन नंबरों का मैंने टोटल भी, यानी कि यहाँ पे सम फॉर्मूला का यूज़ करा गया है। ऑटो सम का यूज़ कर सकते हैं या आप कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं, उस प्रकार से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लिखी है। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू चेंज भी करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर 159 हो गई। तो इस प्रकार से इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है ऑलरेडी, जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे वहाँ पे उसका डेटा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है और इसमें कलर दिया गया है और यहाँ पे भी कलर आपका दिया गया है। तो अब देखते हैं कि जो आपका पेस्ट स्पेशल का फीचर होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है और क्या इसका बेनिफिट होता है और किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका है, एक डेटा शीट है, मान लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर आपको करना है पूरे शीट को आपको कॉपी करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल सी दबा सकते हैं, कंट्रोल सी आप दबाएंगे तो इस प्रकार से डेटा आपका कॉपी हो गया। अब यहाँ पे जाके मान लीजिए कहीं भी आपको पेस्ट करना है डेटा को, वहाँ पे आप चले गए तो अब वहाँ पे कंट्रोल वी दबा देंगे, तो ये सिंपल सा जो डेटा था वो पूरा डेटा आपका जो है वो कॉपी और पेस्ट हो गया। यानी कि इसमें आपका जो है फॉर्मेटिंग भी आ गई, आपका टेक्स्ट भी आ गया, अल्फाबेट भी आ गया और फॉर्मूला भी आ गया, तो सारी चीज़ें आपकी इसमें कॉपी हो गई। लेकिन अब हम जो आपको फीचर बताने जा रहे हैं, जो कि है पेस्ट स्पेशल फीचर का जो यूज़ होता है वो किस प्रकार से होता है। तो डेटा आपका ऑलरेडी कॉपी है, अब यहाँ पे हम जाके फिर से पेस्ट करेंगे, लेकिन अब हम लोग पेस्ट नहीं करेंगे, अब हम लोग यूज़ करेंगे पेस्ट स्पेशल का। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे राइट क्लिक, आपका राइट क्लिक आपने किया इस प्रकार से माउस से यहाँ पे, तो ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल, ये आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, तो अगर हम ये जो हमने नीचे कॉपी किया था ये आपका क्या था, ऑल, ये आपका जो कॉपी था वो ऑल था, नॉर्मल। अब मान लीजिए आपको सिर्फ फॉर्मूले जो ऑप्शन है ये आपका किस प्रकार से यूज़ होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूले लगाए गए हैं सिर्फ आपको फॉर्मूले कॉपी करने हैं, बाकी ये डिजाइन वगैरह आपकी नहीं आएगी। तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके फॉर्मूले और टेक्स्ट वगैरह लिखे थे वो आपके ऑटोमेटिक पूरा सेम वही आपका पेस्ट होके आ गया है। ना आपका यहाँ पे कलर आया है, ना यहाँ पे भी आपका कलर आया है। तो अगर आपको सिंपल सा ओनली फॉर्मेट, मान लीजिए आपको वही डेटा में कोई और एंट्री करनी है, वहाँ पे आपको कलर नहीं यूज़ करना है, तो उस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से कॉपी करते हैं। बाकी अगर आप सिंपल से कॉपी करेंगे इसको, तो आप देखेंगे कॉपी इस प्रकार से होके आ गया। अगर आप कंट्रोल वी करेंगे, अगर आपको सिर्फ उसका फॉर्मेट चेंज करना था, फॉर्मेट पेस्ट करना था, तो आपने यहाँ पे गए और पेस्ट स्पेशल फीचर का यूज़ किया और यहाँ पे आपने फॉर्मूले पे क्लिक किया तो आपके फॉर्मूले कॉपी हो गए। दूसरा फीचर इसमें वैल्यू है, अगर मान लीजिए आपको कोई सिंगल वैल्यू आपको पेश करनी है इसमें से, तो उस वैल्यू का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे हमने वैल्यू क्या सिलेक्ट की थी, पूरी वैल्यू सिलेक्ट थी, इसलिए ये पूरा पेस्ट हो गया। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं और आपको एक वैल्यू सिलेक्ट करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल सा ये रो की जो वैल्यू है इसको आपको सिलेक्ट करनी है और इसका कलर वगैरह आपको जो है वो पेस्ट कराना है, तो अपने आपने सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी कर दिया। अब यहाँ पे जब आप जाके पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे सिर्फ आएगी, बाकी आपका जो डेटा है वो डेटा आपका
नहीं आएगा। तो ये बेसिकली पेस्ट स्पेशल फीचर से होता है। तो इस प्रकार से डेटा को वैल्यू जो अगर आपको खाली लेनी थी वो यहाँ से हम लोग यूज़ करके वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद आपका फॉर्मेट है। अब मान लीजिए ये डेटा है, आपने डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल सी से। अब इसको डिलीट करते हैं यहाँ से, और अब यहाँ पे ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे आए और आपने यूज़ करना है आपको फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, फॉर्मेट्स का मतलब है, मान लीजिए आपको सिर्फ इसका जो फॉर्मेट है वो आपको पेश करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अब आपका सिर्फ जो आएगा वो फॉर्मेट आएगा, यहाँ पे ना ही फॉर्मूला आएंगे ना ही आपका कोई डेटा आएगा। तो आप देख सकते हैं खाली आपका जो है आपका जो फॉर्मेट है, इसका जो बैकग्राउंड था, जो कलर था, वो आपका यहाँ पे प्रिंट होके आया है। तो इस प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला प्रिंट करना था, यानी कि फॉर्मेट प्रिंट करना था, तो आप यहाँ से फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें एक चीज़ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए अगर आपको सिर्फ जैसे कि फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पे कलर है, आपने ये सिलेक्ट किया और ये जो आपके डेटा आपका बगल में आपका दिया गया है उसमें भी आपको यही फॉर्मेट डालना है। मान लीजिए यहाँ पे आपको यही फॉर्मेट डालना है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा उस रो को और पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो आपका वो जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे आ जाएगा वन से, और जो भी इसका कलर था वो यहाँ पे कलर भी वो आपका रेड कलर से हो जाएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट का हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। पेज स्पेशल पे गए, फॉर्मेट पे क्लिक किया, वो आपका फॉर्मेट पूरा वहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए आपको इसको करना था सेलेक्ट, तो कंट्रोल सी किया आपने और इस रो को आपको चेंज करना था, तो पेज स्पेशल किया, फॉर्मेट पे क्लिक किया, वो पूरी जो रो थी आपकी, वो आपका जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे कॉपी होकर दूसरी रो में आपका चला आया। तो इस प्रकार से बेसिकली आपका जो है पेज स्पेशल फीचर का हम लोग यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से कंडीशनल अगर फॉर्मेट यहाँ पे लगा होगा, तो कंडीशनल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जो जो दो तरह के डेटा यानी डुप्लीकेट एंट्रीज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 33 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं 34 अगर कर दूं, तो अगर आपने कंडीशनल फॉर्मेट इसमें लगाया होगा, जो कि यहाँ से आपका लगाया जाता है, हाईलाइट कर देगा वो आपके सेल को, तो उससे क्या होगा, जब आप कोई डुप्लीकेट एंट्री करेंगे तो वो आपका वो बता देगा कि आपने यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री कर दी है। वो आपका जो भी आपने कंडीशनल फॉर्मेट या कलर आपने लगाया होगा वो आपका वहाँ पे शो आपको कर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने कंडीशनल फॉर्मेट में लगाई नहीं थी, इसलिए ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। तो ये था आपका पेस्ट स्पेशल का फीचर। अभी भी कुछ इसमें फीचर है, जैसे कि आपको दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपने डेटा ये कॉपी किया हुआ है या कोई एक सेल का डेटा आपने कॉपी कर लिया है। नेक्स्ट जो फीचर हमारे पास है वो क्या है, पहले वो देखते हैं। मान लीजिए ये है, आपने एक सिंगल रो इसमें आपने यहाँ पे कॉपी की। अब यहाँ पे पेस्ट स्पेशल लिखा है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कमेंट का। अब यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे जो भी आप इस सेल में जो कमेंट करेंगे, सबसे पहले आपको कमेंट करना होगा इंसर्ट कमेंट। तो ये आपका जो है सेल नंबर 34 में आपने इसमें नाम डाल दिया, जैसे कि टेक वीडियो गुरु। तो इसमें आपने नाम डाल दिया और इसको बंद कर दिया। अब तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कमेंट जो है शो हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करते हैं और मान लीजिए कहीं भी आप इसको डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने पेस्ट स्पेशल पे गए और कमेंट में क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो जो भी कमेंट आपने डाला था वो यहाँ पे आपका शो होने लगेगा। और दूसरा फीचर क्या होता है इसमें, पेस्ट स्पेशल पे गए, कमेंट पे गए, तो यहाँ पे अब आपका नंबर नहीं शो होगा, लेकिन आपने जो कमेंट डाला होगा वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कमेंट का बेसिकली हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास जो होता है वो पेज स्पेशल में है, वैलिडेशन का है। वैलिडेशन का यूज़ किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। अब एक फीचर मैं आपको बताता हूँ उसमें से जो आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए संडे मंडे आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको पहले कॉपी कर लें। अब आपको ये यहाँ पे लिखना है, इस प्रकार से रो में लाना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करें, तो पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको फीचर मिलता है ट्रांसपोज का, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो संडे मंडे होगा वो यहाँ पे आपका शिफ्ट होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हम लोग यूज़ बेसिकली करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सिंपल सा तरीका है और आप इसको अच्छे से आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब यहाँ पे कर देंगे तो आपका जो है वो ठीक से आपका आ जाएगा, ट्रांसपोज होके वो आपकी वैल्यू इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। एक कंडीशन और आपको दिखा देते हैं अभी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस डेटा को किसी और सीट पे ले जाना है तो उसको किस प्रकार से आप ले जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस पे दूसरी सीट पे ले जाना है, आपका जो साइज वगैरह है वो आपको अगर छोटा बड़ा करना है तो किस प्रकार से बेसिकली हम लोग करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका साइज इतना बड़ा था और जब आप इसको कॉपी करेंगे और नेक्स्ट शीट पे जब आप ले जाएंगे इसको यहाँ पे आप जब पेस्ट करेंगे तो आपका जो एक्सेल का जो फॉर्मेट था वो यहाँ पे आपका पेस्ट हो गया।
तो एक्सेल का जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट का फॉर्मेट था वो आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अब आपको बताते हैं, अब आपने ये डेटा को कॉपी कर लिया था, फिर से हम कॉपी करते हैं और दूसरी शीट पे ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं और कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो जो साइज यहाँ पे था उसी प्रकार का साइज अब आपको मिल गया है। तो इस प्रकार से पेस्ट स्पेशल फीचर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी और सारे फीचर आपको यूज़ करना आ गया होगा। सिंपल तरीका है। इसी प्रकार से आप किसी कंपनी में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, डेटा एंट्री जॉब के लिए जाते हैं, इसी प्रकार से वहाँ पे आपको डेटा मिलता है। इसी प्रकार से उसका फॉर्मेट प्लस माइनस और उसकी सेटिंग आपको करनी होती है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे पेज सेटअप और प्रिंट के बारे में।